गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गांवों की और प्रकृति की ओर में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं नागौर के टाकला जो गांव है उसके अंदर, जो कि 100 वर्षों से ज्यादा यहाँ पर विश्व विख्यात जो दरिया हैं उनका निर्माण किया जाता है। विशेषकर यहाँ की जो दरिया हैं उन्हें पंजा दरियों के रूप में विख्यात है ये पूरे के पूरे विश्व में। और यहाँ के जो लोग हैं वो कई पीढ़ियों से इस कार्य को परंपरागत तरीके से करते आए हैं। इन्होंने अपने पुरखों से इस कला को सीखा है और एक पीढ़ी से यह जो बुनकर की जो इनकी जो हस्त कला है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार चलते हुए ये 100 वर्षों से ज्यादा इस काम को यहाँ पर इस गांव में किया जा रहा है। काफी संख्या में यहाँ जो किसान हैं या फिर जहाँ यहाँ के जो बुनकर हैं वो मोस्टली इस काम को कर रहे हैं। 200 से ज्यादा घरों में आज भी इस काम को किया जा रहा है और काफी मेहनत भरा ये काम है। इसमें इस ताने बाने को बुनकर और इस तरीके से लंबाई में इसे फैलाकर और फिर इसमें एक एक धागा जोड़कर और फिर इस दरी का निर्माण किया जाता है। चलिए हम यहाँ हमारे साथ टाकला गांव में सोहन राम जी प्रजापत जी हैं जिनसे हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे। नमस्कार सोहनलाल जी। नमस्कार जी। आपका हमारे गांववाणी स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। और आज हम हमारी टीम के साथ नागौर के टाकला गांव में आए हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हस्त निर्माण की जो कला है ये कितने वर्षों से आपके गांव में संचालित की जा रही है, आपने ये कैसे सीखा और इस कला को आप किस प्रकार अपनी अगली पीढ़ी में, आपने बताया कि आपके बच्चे भी इस काम में लगे हुए हैं, आपकी पत्नी भी आपके साथ इस काम में हाथ बटाती है और आपके परिवार में आपके भाई और अन्य आसपास के जो पड़ोसी लोग हैं वो भी इस काम को कर रहे हैं। और हमने देखा कि गांव में 200 से ज्यादा घरों में इस प्रकार के जो बनाने की जो कला है वो गांव में इस तरीके की बनाई जा रही है। तो सोहनराम जी हम जानना चाहेंगे आपसे ये। जी, हमारे ये काम तो दादाजी पिताजी यही करते आए तो उनको देख करके हम भी सीख गए और हमारे बड़े भाई है और सभी यही काम करते, उनको देख करके हम सीख गए। फिर इस काम की जरूरत ज्यादा थी तो हम भी ये पढ़ाई छोड़ करके काम शुरू करना पड़ा, तो हम ये काम करते आए हैं और 30 साल हो गए यहाँ से काम करते हुए। मेरे को भी 30 वर्ष हो गए हैं। तो मैं पंजा दरी बना लेता हूँ। इसमें हैंडीक्राफ्ट की दरिया बनती है, जैसे चिड़िया, मोर, हाथी, घोड़ा, कोई भी आइटम बनाना तो बन जाती है। और एक कॉटन का हो गया ज्योमेट्रिक डिजाइन है, उसमें फूल पत्ती की होती है। और फिर एक भेड़ की ऊन होती है नेचुरल, उसकी भी दरिया भेड़ की ऊन की भी बनती है। टेबल मेट, टेबल रनर, कोई भी हो डिजाइन बना लेते हैं। और बच्चे भी सीख गए हैं, घर में महिला बच्चियां बच्चे सारे भी कोई भी काम कर सकते हैं इस तरीका बनाई का। बिल्कुल, हमने देखा कि नाबार्ड के द्वारा आपने जवाहर कला केंद्र जयपुर में भी जो मतलब कि मेला लगा था वहां आपने अपने इन उत्पादों की एक प्रदर्शनी लगाई थी। काफी अच्छा लोगों का वहां पर रुझान रहा और आपने वहां भी लाइव तरीके से, आपका बच्चा है जो वहां पर उसको प्रदर्शित कर रहा था। हमने भी उस कार्यक्रम में आप लोगों को वहां पर देखा और आज उस प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड को हम बनाने के लिए आपके गांव में यहाँ पर आए हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो ये अलग अलग तरह की जो दरिया आप बनाते हैं इसकी जो डिमांड है वो किस लेवल की रहती है और लगभग आप मासिक कितना मतलब आमदनी इस काम से आप लोग अर्जित कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग, क्योंकि पूरी तरह से आपका जो व्यवसाय है वो इसी हस्तकला से निर्मित जो उत्पाद होते हैं उन्हें आप मार्केट में विक्रय करके और अपने परिवार का आप एक तरीके से भरण पोषण करते हैं। तो किस तरीके से सोहन राम जी आप इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? जी, जयपुर में जवाहर कला केंद्र में नाबार्ड की तरफ से मेरे को बहुत अच्छा सहयोग मिला और अच्छा भी वहाँ दरी का बिक्री भी अच्छा हुआ और वहाँ पर ऑर्डर भी मिले, तो वो भी मेरे को समझ में आ गया कैसी डिजाइन चलती है, तो वो भी मैंने बना करके भेजा है उन लोगों को। और अब ये है कि डिजाइन कैसी लोगों को पसंद आती है वो मेरे को मन से बनाना पड़ता है। चिड़िया, मछली वो बनाता हूँ तो सारा ही माल बिक जाता है, तो ऐसा मेरे को अनुभव है। जैसे ऊन का हो तो एक जैसी डिजाइन होती है वो भी चलती है, तो ऐसा मैं बना लेता हूँ स्टॉक का, तो बिक जाती है। 4 महीने की ऑफ सीजन होती है और 8 महीने में सीजन होती है, तो माल निकल जाता है पूरा। तो लगभग अगर हम साल का औसत देखें तो कितना लगभग आमदनी आप एक कारीगर को 20,000 का कमाई हो जाता है महीने का। ओके, हाँ, महिला पुरुष कोई भी कर सकता है इसमें, तो 30-40 हजार 2 लोग कमा लेते हैं खर्चा
निकाल कर। बिल्कुल सर, जो हम ग्राम स्वराज के स्वप्न को जो हम हकीकत में उतारने का जो काम करते हैं कि कई बार कहा जाता है कि पहले भारत तो एक सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था पूरे विश्व में। वो सही मायने में प्राचीन समय में जो भारत में जो कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, हाथ का जो दस्तकार थे, जो लोग जो की कला उन्होंने अपने पुरखों से बचपन से जो अपने आसपास के माहौल में जिस कला को वो देखते थे वही कला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो संचालित होती थी और उसी के साथ में लोगों का जो भरण पोषण का और उनकी आजीविका का जो सहारा होती है वो हस्तकला हुआ करती थी। इसके अलावा और जो गांव में परंपरागत तरीके की जो हस्त निर्माण के अलावा और अन्य प्रकार की जो कलाएं थी जिससे कि हमारा भारत आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा हुआ था। और वाकई में हस्त निर्माण की जो इतनी सुनहरी जो प्रयास आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, हमें खुशी हुई हमारे गांववाणी स्टूडियो के इस रविवार विशेष कार्यक्रम में हमने आपके इस स्टोरी को कवरेज किया। हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपके इन प्रयासों को आपने बताया पहले कि राज्य स्तर पे भी सम्मानित किया गया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस किस विभाग के द्वारा आपको इन प्रयासों को, क्योंकि आपने बताया कि 30 साल से ज्यादा समय का अरसा आपको इस काम को करते हुए हुआ, तो कहाँ कहाँ आपको अपने इस काम के बदौलत एक पहचान मिली और एक पुरस्कृत होने का अवसर मिला सर? जी, पहला तो मेरे को अवार्ड मिला नागौर जिले में प्रथम स्थान रहा, फिर इनको मिला घर वालों को पहला स्थान नागौर में रहा, फिर जयपुर में पहला स्थान, राज्य स्तर पर भी पहला रहा, राजस्थान में प्रथम स्थान आया। तो इनको अवार्ड मिला 21,000 का और नागौर में 5,100 का मिला, तो 2 जगह से प्रथम स्थान रहा है। बिल्कुल सोहन राम जी, आपने बताया कि आपकी धर्म पत्नी जी भी आपके इस काम में सहयोग करती हैं और उन्हें राज्य स्तर के ऊपर मतलब उन्हें 21,000 रुपए का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और आपको भी कई मंचों के ऊपर पुरस्कार होने का एक अवसर प्राप्त हुआ। अब हम आपसे चलते चलते एक जानकारी और चाहेंगे कि आप जो ये निर्माण कर रहे हैं, इससे आपने कहा कि लगभग मिनिमम रूप से अगर ऑफ सीजन की भी बात करें तो 20,000 रुपए एक जो हस्तकार है, जो दस्तकार आसानी से अपने घर पर रहकर इस काम को आसानी से अर्जित कर पाता है। गांव में रहकर वो ना सिर्फ स्वरोजगार से जुड़ने का उसको अवसर मिलता है, साथ में उसको अच्छी एक आजीविका और उनके पुरखों की जो कला है उसे एक पहचान दिलाने का काम भी आप लोग कर रहे हैं। तो मैं आपसे जो संदेश जो आप हमारे श्रोताओं को आप अपने माध्यम से देना चाहें, तो सोहन राम जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अपना एक संदेश भी प्रेषित करें। जी, संदेश यही देना चाहता हूँ, ये घर का धंधा है और इसमें कोई लाइट पानी कुछ भी नहीं लगता है, सूखा धागा है, पंजे से बनाई होती है, कोई भी कर सकता है और कभी भी कहीं जाना हो तो इसमें रोक करके कहीं जा सकते हैं, रात को भी काम कर सकते हैं, दिन को भी कर सकते हैं, कोई खर्चा ज्यादा आता नहीं है, धागे का लगता है और मशीन तो कुछ है नहीं, इसमें देसी जुगाड़ भी कर सकते हैं, लकड़ी और रस्सी से हो जाता है, 4 पत्थर चाहिए और कुछ चाहिए नहीं है, लूम के लिए ज्यादा खर्चा है नहीं, और छाया तो कैसी भी होगी तो चलेगी और कोई भी इस काम को शुरू कर सकते हैं और अच्छी इसमें मजदूरी मिल जाती है। धन्यवाद सोहन राम जी, और फिर हम एक इसी प्रकार की एक नई कहानी के साथ अगले रविवार फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक सोहन राम जी, हम आपसे अलविदा चाहेंगे और इसी प्रकार आप लोगों को भी हमारी इस गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि अगर आप टाकला नागौर में अगर आप आते हैं और टाकला की विश्वविख्यात अगर दरी आपने नहीं देखी, तो मैं ये मानूंगा कि आप में नागौर आने का आपका औचित्य पूरा नहीं हुआ। आप जब भी कभी कोई नागौर आए और आप लोग इस प्रकार के आर्टिजन और हस्तकारों को आप अगर अपने माध्यम से एक पहचान दिलाने में मदद कर सकें, तो आप सोहन राम जी प्रजापत, जो कि नागौर के टाकला गांव में रहते हैं और पंजा दरी निर्माण करते हैं, काफी वर्षों से इनके पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को किया जा रहा है। तो सोहन राम जी, हम आपका मोबाइल नंबर हमारे श्रोताओं को आप बताएं, जिससे कि वो संपर्क करके आपसे अगर इस प्रकार की सामग्री को वो खरीदना चाहें, क्योंकि अभी नाबार्ड के माध्यम से एक ओएनडीसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है, जिसमें आपका बच्चा वहां पर पार्टिसिपेट करके और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसने 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखा है कि कैसे गांव की जो हस्त निर्मित जो सामग्री है या जो आर्टिजन्स हैं उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद जो सिर्फ गांव तक उनकी पहचान सिमट कर रह जाती है,
उन्हें हम एक वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाने का काम नाबार्ड के माध्यम से युवा जागृति संस्थान कर रहा है। तो हमें खुशी होगी कि आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। 9269555408 ये मेरा नंबर है जी। ये सोहन राम जी का मोबाइल नंबर है और आप टाकला की जो विश्वविख्यात जो दरिया है उन्हें खरीदने के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हम इनके अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट की जो डिजाइन जो कि बता रहे हैं कि मछली कुछ अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं उनके ऊपर ये ड्राइंग्स बनाकर और पूरी अच्छी सुंदर जो इनकी दरिया है वो निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो हम वो चीजें भी आपको इसके माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हाँ, ये लक्ष्मी माता की दरी है। हमने आज से 22-23 साल पहले बनाया था अवार्ड के लिए। तो हमारे को राजस्थान में पहला स्थान रहा, इसी दरी पर अवार्ड मिला है और नागौर जिले में पहला स्थान रहा है। तो इस पर पुरस्कार दोनों में प्रथम रहे तो अवार्ड मिला है। नागौर से 5100 रुपए का और जयपुर से 21,000 का। तो ये हमने बनाया है 22-23 साल पहले और अभी आगे के लिए राष्ट्रपति जी से पुरस्कार के लिए हमने इसी दरी पे लेने की इच्छा है, तो इसलिए हमने ये रखा है बना करके। बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रयास है सर। आपने लक्ष्मी माता जी की इतनी अच्छी और एक सुंदर कृति जो आपने एक बुनकर और आपने ताने और बाने से एक सराहनीय प्रयास करते हुए आपने अपने पुरखों के साथ मिलकर और बताया 25 साल पहले आपने इस कला को अपने हाथों के माध्यम से एक ये स्वरूप प्रदान करने का काम किया है। इस वीडियो के माध्यम से हम भी आह्वान करना चाहेंगे कि इन हस्त कलाकारों को आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, जिससे कि इनकी जो हार्दिक इच्छा है कि इन्हें राष्ट्रपति महोदय से ये अवार्ड मिले, क्योंकि ये कलाकार की जो कला होती है वो एक स्वरूप के रूप में यहाँ हमें प्रतीत हो रही है, जिसे कि हमने आके टाकला में देखा। तो आप लोगों को भी आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से इनके प्रयासों को लाइक और शेयर करें, जिससे कि इन्हें एक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान हो सके। क्योंकि जो कला जो कृति इन्होंने यहाँ पर बनाने का काम किया है, इसको बनाने में कितना समय लगा सर? लगभग इसको बनाने में 35 दिन में बनी ये दरी। तो दो लोगों ने मिलकर बनाया, 2 लोगों ने मिलके बनाए थे। तो 70 हाजिरी लग गई है, 10,000 का धागा लग गया है। और हमारी दरिया जो बनती है तो विदेशों में जाती है सारी, बिल्कुल कई देशों में जाती है और विदेशी भी आते हैं हमारे यहाँ गाँव में। और हमारे गाँव में एक बड़ा मंदिर है कृष्णदास जी महाराज का, वो देखने के लिए बहुत अच्छा है। एक तो दरी के लिए प्रसिद्ध है, एक मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा लगा सर हमें आपकी इस कृति को देख के और साक्षात इस मतलब दरी में हमने लक्ष्मी माँ की जो ये मूर्ति को जो यानी कृति को आपने एक स्वरूप प्रदान किया। वाक्य में कलाकार के हाथों में एक शाश्वत सरस्वती ने एक ऐसी कला को प्रेषित करने का काम इस दरी के माध्यम से आप लोगों ने बनाने का काम किया। ये दरी दोनों तरफ सेम है, उल्टे सीधे में कोई फर्क नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं आएगा। सेम डिजाइन है, उल्टे सीधे में कोई फर्क नहीं है। यहाँ कलर ऐसा है तो इस तरफ ऐसा है, ये दोनों तरफ सेम है। इसका धागा पक्का है, डाई पक्की है और इसमें बनाते हुए को 8 दिन लग जाता है 2 कारीगरों को लगभग। तो ये करीबन 13-14 हजार का एक दरी होता है। तो इसमें धागा भी कितना भी वाश करोगे तो रंग नहीं जाएगा और दोनों तरफ सेम डिजाइन है, आपको कोई उल्टे सीधे में कोई फर्क नहीं है। कितना भी इसको ऐसे करो तो भी इसमें सर नहीं पड़ते एक और घर पे वाश हो जाता है। बहुत बढ़िया। और तो इसी प्रकार जैसे आपने अभी ये दूसरी दरी जो मेरे हाथ में है उसको भी आपने बताया कि इसमें अलग अलग तरह के आपने जो एनिमल्स हैं उनके भी आपने निशान बनाए हुए हैं। तो इनमें लगभग क्या समय लगा आपको और इसका क्या नाम आपने ये हैंडीक्राफ्ट की दरिया है। इसमें चिड़िया मोर हाथी कुछ भी बना सकते हैं हम। इसमें मेरा नागौर जिले में प्रथम स्थान रहा, अवार्ड भी मिला पहले स्थान में और जयपुर में मेरा 4था स्थान रहा है। तो इसी दरी पर पुरस्कार मिला, मैं प्रथम स्थान रहा। ये दोनों तरफ सेम है, आपको उल्टे सीधे में कोई फर्क नहीं है। ये देखो, ये इस तरफ ऐसा है, आंख है, ये दोनों तरफ सेम है। इसकी द्वास कितनी करो तो रंग नहीं जाएगा। कॉटन की दरी है ये, पंजा दरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपको एक दूसरा और भी दिखाते हैं हम। ये देखो, 1x3 का है, इसमें तैरती हुई मछली है, कछुआ है और बत्तख भी है। ये पानी के सारे जीव है, ये भी दोनों तरफ सेम का है। तो इनका भी 2-2.5 हजार का खर्चा होता है एक पीस बनाने का धागे का। तो ये 2.5 हजार का पीस हम बेचते हैं। बिल्कुल सर। और आपको
और भी दिखाते हैं। ये मरीना ऊन का है, ये भी पंजा दरी में आता है, मरीना दरी। ये डिजाइन अलग है। तो और इसकी क्या खासियत रहती है सर लगभग जैसे? ये भी बहुत अच्छी चलती है, सर्दियों में गर्म रहती है, मुलायम भी है, और दोनों तरफ सेम है। ये भी रिवर्सिबल, हाँ, बहुत मजबूत है। ये मरीना ऊन का धागा है ये तो। ओके। हाँ, तो अच्छा चलता है। तो लगभग इसकी लंबाई चौड़ाई हम क्या माने? ये 2 फुट चौड़ा, 6 फुट लंबा है। हाँ हाँ। और 300 रुपए स्क्वायर फुट से बेचते हैं हम। ओके, तो लगभग मान के चले 3600 का एक पीस है। 3600 रुपए के लगभग। ये भी हाथ से बना हुआ है, कितना भी वॉश करो रंग नहीं जाएगा। और भी हम आपको दिखाते हैं। ये इसमें मछली है, ये 18 इंची का है, दोनों तरफ सेम है, कॉटन का है। ये छोटे बने हुए हैं आपके। ये जो खिड़की के ऊपर, कहीं गेट के ऊपर लगाते हैं, इसको तोरण बोलते हैं। कॉटन का है, जहाँ गुजरात में इसको तोरण बोलते हैं। और ये सुंदरता के लिए भी लगा सकते हैं गेट के ऊपर। और ये भी घर में शौक जहाँ सजावट करते हैं तो ये भी लगाते हैं। 2x3 का है, ये 2400 रुपए का पीस है। और भी हमारे पास अलग अलग डिजाइन है, मैं आपको दिखा दूं, जिसमें अलग अलग तरीके के डिजाइन आपने बनाए हुए। चिड़िया है, पानी में बतख है, मछली है, ये भी दोनों तरफ सेम है। बिल्कुल सर। और इसमें शेर है, चिड़िया है, ये भी कॉटन की है, पंजादरी। बिल्कुल सर। तो ये अलग अलग तरह के अलग अलग तरह का, अलग अलग और शेड और पैटर्न बदल के आपने ये भी दोनों तरफ सेम है। बिल्कुल सर। ये हाथी का है, इसमें हाथी घोड़ा कुछ भी बनाओ तो बड़ा भी बन सकता है, एक दरी में ज्यादा भी आइटम आ सकता है, पूरी मछली का हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी दोनों तरफ का सेम है। ये भेड़ की ऊन डाई किया हुआ है, प्योर देसी भेड़ की ऊन है। यस सर। हाँ, इसकी 4x6 की साइज है। और इसका डाई भी पक्का है, दोनों तरफ सेम डिजाइन है। बिल्कुल सर, दोनों तरफ इक्वल साइज का है। जी। और ये गोल्डन जरी का और कॉटन का है। ये 30 इंची चौड़ाई है, 48 इंची लंबाई है। तो ये गोल्डन जरी का धागा है और बीच में कॉटन का है। यस सर। तो इसकी मतलब साइनिंग आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बीच में जो आपने धागा लगाया है चमकदार है, जिससे कि इसकी साइनिंग भी और सुंदरता के रूप में सुंदरता के लिए। जी बिल्कुल सर। ये टेबल मैट है, ये भी कॉटन का है, 1x18 इंची का है ये। यस सर। तो ये लगभग क्या कॉस्ट माने इसकी? 1000 का एक पीस है। ये कितना बाई कितना है ये लगभग? ये 1 फुट चौड़ा है, 18 इंची लंबा है। ओके। और ये ऊन और जुट की दरिया है, ये भी हाथ से बनती है। सूतली जैसे कोलकाता में होता है घास, इसको घास कोलकाता का होती है खेती, तो उसको जुट बोलते हैं। ये जुट जुट है, तानी है, इसकी ऊल है, ये जुट में बुनाई है, तो इसको ऊल जुट। भेड़ के ऊन और मतलब सूतली से मिला। हाँ, सूतली से। जी जी। पेड़। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, एक तो हिरण है, एक भेड़िया है, लोमड़ी वन्य जीव है। इसको ये दिनों दिन खत्म होते जा रहे थे, इनका भी बच्चों को देखने को मिलेगा। फोटो में हमने बना दिया है। नहीं, अच्छा बनाया सर आपने। ये भी देखेंगे तो इसको बचाएंगे, सभी हिरण को देखेंगे तो इसको। हाँ, इसके संरक्षण के लिए भी काफी है जी। लोगों को एक अच्छा संदेश अच्छा, इसलिए हमने हिरण का, लोमड़ी का ये देखने को नहीं मिल रहा, तो हमने इसको इसमें लगाया। बहुत सुंदर बनाया सर आपने। ये ज्योमेट्रिक डिजाइन है, ये भी दोनों तरफ सेम है, कॉटन की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। खूब सारी डिजाइन है, कोई भी ऑर्डर से बनवाते तो हम बना। तो लगभग इसकी भी क्या कॉस्ट माने सर, हम अगर इनका श्रोताओं को अगर बताना चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से? ये 14,400 का एक पीस है। ये कॉटन का है, 50-60 साल तक ऐसा ही रहेगा, कितना भी वॉश करो गंदा नहीं होगा। आप घर पे सर्फ डाल के साबुन से, बुरश से घिस के धो सकते हो, इतना गारंटी है। बहुत अच्छा है सर। कलर नहीं जाएगा और फटेगी भी नहीं। जैसे धुलाई होती जाएगी नहीं तो अच्छी अच्छी निकलेगी, शाइनिंग भी आएगी। हाँ, मुलायम होती जाएगी। ये भी कॉटन का ही है। ये भी ज्योमेट्रिक। तो ये पूरा ज्योमेट्रिक टाइप का डिजाइन है आपका। ये अपने चौक होता है ना घर का। हाँ, घर के आंगन के लिए चौक के लिए ये डिजाइन है बीच का, जैसे बिछाएंगे तो चौक जैसा लगेगा। यस सर। ये भी मरीना ऊन का ही है, ये बेड के पास बिछाने के लिए है। ये 2x6 का साइज है। तो
लगभग क्या रेट माने इसकी? इनका 3600 का है। हाँ, लगभग बहुत अच्छा धागा रहता है, मुलायम है ये मरना उनका। नहीं नहीं, अच्छी चीज है। ये छोटे जो आपने और बने हुए हैं, हाँ, ये टेबल मैट का है। टेबल और मैट भी है हमारे पास में टेबल मैट है, गोल्डन जरी लेना। ये कुशन कवर है, भेड़ की ऊन का, नेचुरल है। इसका पीछे से कपड़ा सिलाई करके ये भी मैंने धारा का नया बनाया है। तो इसकी क्या कॉस्ट माने अपन? ये 300 रुपए का एक पीस है। अच्छा, भेड़ की जो ऊन है, हाँ, पीछे कपड़ा लगा हुआ है। इसमें रुई डालने पर ये हो जाता है तकिया जैसे, कुशन कवर बोलते हैं, वो हो जाता है। जैसा 6 पीस बनते हैं हम, टेबल मैट और टेबल रनर। ये कॉटन का है दोनों तरफ, ये हमारे मन से बनाया हमने। और ये भेड़ की ऊन का नेचुरल है टेबल मैट, ये भी हम मन से बनाए हैं सारे, ये भी नेचुरल है। और ये गोल्डन जरी का है और कॉटन का टेबल मैट है। हाँ, अच्छा है। दोनों तरफ सेम है। ये कॉटन का ही है, खाली कॉटन, ये दोनों तरफ सेम है। ये भी कॉटन का है। हाँ, ये लगभग एक सेम साइज के एक सेम डिजाइन साइज है जी। लगभग, मतलब एक साथ जैसे मल्टीपल डिजाइन 6 पीस होते हैं टेबल मैट के। बहुत अच्छा